जाना मुसाफिर तुझे जहाँ पर, जाना मुसाफिर तुझे जहाँ पर, सिर्फ उसको ही दिल में तू रख कर के चल। कहीं से बिछुड़ना कहीं पर है मिलना, कहीं से बिछुड़ना कहीं पर है मिलना, कुदरत यही तू न जी को मचल। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर सुखीराम रावत और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का वीडियो भाग 27। इसमें हम आपके साथ चर्चा करेंगे मित्रोल गांव की चौहान पाल तथा उसके कितने गांव हैं, इस विषय पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। मित्रों, पहले हम मित्रोल गांव की लोकेशन देख लेते हैं, उसकी स्थिति क्या है, कहाँ पर है ये, कहाँ पड़ता है ये गांव। मित्रोल गांव हरियाणा राज्य के पलवल जिले की होडल तहसील में दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH-19 पर पलवल से दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर की दूरी पर तथा इसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर होडल से उत्तर दिशा की ओर भी 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अर्थात यह गांव पलवल और होडल के ठीक मध्य में समान दूरी पर दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH-19 पर स्थित है। यह गांव चौहान पाल का आदि गांव है और पलवल जिले के प्राचीन गांवों में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। मित्रों, यह बहुत प्राचीन गांव है और ऐसा जगह की पोथी के अनुसार कहा जा सकता है कि मित्रोल गांव के 1877 ईस्वी के कुर्सीनामे यानी राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार यहाँ चौहान जाटों के आबाद होने से बहुत पहले इस गांव में गुर्जर जाति के लोग रहते थे। ये कहाँ से ज्ञात होता है? 1877 ईस्वी के कुर्सीनामे के हिसाब से ये पता चलता है। परंतु गुर्जरों ने इस गांव को प्रारंभिक रूप से बसाया नहीं था, बल्कि वे पहले से ही उजड़ पड़े हुए इस गांव में आबाद हुए थे। उस समय लोग इस गांव को मित्रोल के नाम से जानते थे। गुर्जर लोग मित्रोल के रै को न बोलते थे, अतः उनकी अपनी स्थानीय भाषा में मित्रोल शब्द मितनौल और फिर मितनौल हो गया, जो बाद में मुख्य सुविधानुसार मीतनौल बोला जाने लगा। तदनंतर फिर लोग इसे मीतनौल गुजरान कहने लगे। परिणाम स्वरूप तत्कालीन सरकारी रिकॉर्ड में इस गांव का नाम मीतनौल ही दर्ज किया गया। बाद में मित्रोल शब्द बिगड़कर मीतरौल हो गया। मित्रों, अब हम ये देखते हैं कि इसका मित्रोल नाम कैसे पड़ा। मित्रोल शब्द में वृद्धि संधि होकर मित्रोल शब्द बनता है, जिसका अर्थ है मित्र अर्थात सूर्य की पूजा करने वाले लोगों का ओल अर्थात गांव। ऋग्वेद में उदय होते हुए सूर्य को मित्र कहा गया है। मित्र सूर्य के उस सौहार्दपूर्ण रूप का प्रतीक है जो मनुष्यों को नींद से जगाकर अपने अपने काम धंधों में लगाता है और जिसके कारण वे उद्यमशील हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त मित्र अर्थात उदय होते हुए सूर्य रात्रि के अंधकार रूपी अज्ञान को दूर करके प्रकाश अर्थात ज्ञान को चहुं ओर फैलाते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री के मत को आधार मानकर इतिहासकार डॉक्टर शिव कुमार गुप्त द्वारा संपादित पुस्तक प्राचीन भारत का इतिहास में कहा गया है कि मौर्य काल के बाद मगध पर शासन करने वाले मित्रांत नामधारी पुष्यमित्र, अग्निमित्र, वसुमित्र आदि राजा प्राचीन फारसी उद्भव के थे, अर्थात उनके पूर्वज पूर्वी ईरान यानी पर्शिया फारस के मूल निवासी थे और मित्र यानी मित्र सूर्य की उपासना करते थे। संस्कृत के महाकवि कालिदास के मालविकाग्निमित्रम नाटक से ज्ञात होता है कि यूनानी और शुंग सेनाओं के बीच सिंधु नदी के दक्षिणी तट पर घमासान युद्ध हुआ था, जिसमें शुंगों की विजय हुई। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नो के अनुसार बैक्ट्रिया के यूनानी यानी यवन बौद्ध शासक मेनेंडर ने मथुरा पर आधिपत्य कर लिया था तथा आचार्य पतंजलि के व्याकरण महाभाष्य के अनुसार उसने साकेत यानी अयोध्या और माध्यमिका यानी चित्तौड़ पर भी आक्रमण किया था।
इतिहासकार डॉक्टर विमल चंद्र पांडे ने अपनी पुस्तक प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास में कालिदास के मालविकाग्निमित्रम नाटक के आधार पर कहा है कि अंतिम मौर्य नरेश बृहद्रथ का वध करने के बाद पाटलिपुत्र यानी मगध के सिंहासन पर आसीन हुए मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अपनी प्रभुता की घोषणा करने के लिए बौद्ध यूनानियों यवनों को अपनी राज्य की सीमा से बाहर निकालने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया था। यज्ञ का घोड़ा घूमते घूमते निर्बाध रूप से पंजाब यानी वर्तमान पाकिस्तान की सिंधु नदी के दक्षिणी तट पर जा पहुंचा, जहां उसे यूनानियों यानी यवनों ने पकड़ लिया। परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म के अनुयायी मिनेंडर के नेतृत्व में यूनानी यानी यवन सेना का और ब्राह्मण धर्म के उद्धारक ब्राह्मण जातीय पुष्यमित्र शुंग के पौत्र वसुमित्र के नेतृत्व में शुंग सेना का लगभग 156 ईस्वी पूर्व में भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें यूनानी सेना यानी यवन सेना की पराजय हुई। इस जीत की खुशी में उत्तरापथ से होते हुए वापस आते समय वसुमित्र ने इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली से दक्षिण पूर्व की ओर तथा मथुरा से उत्तर पश्चिम की ओर कुछ दूरी पर उत्तरापथ यानी वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट अपने दादा पुष्यमित्र शुंग की स्मृति के लिए गांव बसाया, जिसमें मित्र यानी सूर्य पूजक ब्राह्मणों को बसाया गया। यह गांव मित्र यानी सूर्य पूजक लोगों का औल का मतलब गांव होता है के कारण मित्रोल यानी मित्र जमा औल बराबर मित्रोल कहलाया, जहाँ के निवासियों ने कृषि कार्य को अपना जीवन निर्वाह का साधन बनाया। कालांतर में यही मित्रोल शब्द अपभ्रंश होकर मित्रोल, मीतनोल और फिर मीत्रोल हो गया। केसी जायसवाल, केसी यादव, नवल वियोगी आदि प्रसिद्ध इतिहासकारों के अनुसार ईसा की 4वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सम्राट समुद्रगुप्त और फिर उसके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तरी भारत पर किए गए जबरदस्त आक्रमणों से भिन्न भिन्न साम्राज्यों के अनेक गांवों की भांति मित्रोल यानी मीत्रोल गांव भी समूल नष्ट हो गया, अर्थात यह पूरी तरह से उजड़ हो गया। फिर दीर्घ काल के बाद यहाँ गुर्जर लोग बाहर से आकर आबाद हुए, परंतु परिस्थितिवश गुर्जर भी उजड़ होकर यहाँ से विस्थापित हो गए और फिर 1069 ईस्वी में यहाँ वत्स शाखा के चौहान वंशीय जाट आए, जो आज तक यहीं आबाद हैं। मित्रोल के चौहानों के पूर्वज 1025 ईस्वी के बाद नाडौल से अपनी कुलदेवी आशापुरा यानी आशा माई का पवित्र स्मृति चिन्ह लेकर किसी सुरक्षित स्थान की तलाश में चल दिए। क्यों चल दिए? क्योंकि महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया, तो उसी समय नाडौल पर भी आक्रमण किया था, जिससे इन्हें नाडौल से विस्थापित होना पड़ा। स्थानीय जगह भाट की पोथी के अनुसार ये चौहान दिल्ली में तथा उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और संभल में कुछ काल तक आवास करने के बाद 1027 ईस्वी के आसपास अलीगढ़ जिले के जरतौली नामक गांव में आबाद हुए और यहीं पर इन्होंने जागीर प्राप्त की। लगभग उसी दौरान कासगंज जिले के सोरों कस्बे यानी सूकर क्षेत्र से विस्थापित होकर कुछ सौरौत लोग भी खैर तहसील के शाहनगर सोलोला गांव में कुछ काल तक निवास करने के बाद जरतौली गांव में आकर आबाद हुए थे, परंतु ये सौरौत लोग वहां से 1154 ईस्वी में विस्थापित हो गए। जरतौली गांव का मित्रु यानी मित्रसेन नामक चौहान वंशी व्यक्ति भी अपने परिजनों सहित विक्रमी संमत 1125 यानी 1069 ईस्वी में वर्तमान औरंगाबाद गांव के खेली नामक उजड़ खेड़े पर जाकर आबाद हो गया था। ऐसा बताया जाता है कि मित्रू के साथ जरतौली से सहायतार्थ एक जाटव चमार परिवार भी यहाँ आया था। खेली को कलार शिल्पियों का खेड़ा बताया जाता है। इसे मित्रोल से भी पहले का बसाया हुआ खेड़ा बताया जाता है। इस समय मित्रोल का कुल कृषि रकबा सरकारी राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार 382 हेक्टेयर यानी 955 एकड़ है तथा इसमें बासु एवं नरु 2 पट्टियां यानी 2 थोक हैं। बासु बड़ी पट्टी और मूल पट्टी है, जिसमें 6 कुनबा हैं। राजापुरिया कुनबा, नत्थु कुनबा, भूत कुनबा, ढोला कुनबा, तिंगूरिया कुनबा एवं तंदूरिया कुनबा। नरु पट्टी का प्रवर्तक नरु नामक व्यक्ति मूलतः मित्रोल से निकलकर
बसे हुए औरंगाबाद गांव से विस्थापित होकर मित्रोल में आबाद हुआ था। मित्रोल की बासुपट्टी के लोगों ने औरंगाबाद के नरू को मित्रोल में रहने के लिए जगह दी तथा कृषि के लिए जमीन प्रदान की। इस प्रकार मित्रोल में नरू एवं उसके वंशजों की नरू के नाम से एक अलग नरू पट्टी बनी। परिणाम स्वरूप बासु और नरू नामक दोनों पट्टियों को मिलाकर पूरा मित्रोल गांव इस समय 20 बिस्वे का गांव है। मित्रों, अब हम ये जानते हैं कि मित्रोल पाल में कितने गांव हैं और किस किस मूल गांव के अंतर्गत वो गांव बांटे हुए हैं। मित्रोल की चौहान पाल में भिन्न भिन्न जातियों और गोत्रों के 99 गांव शामिल हैं, जिन्हें 5 बाखिरों यानी विस्तृत परिवार समूहों में विभक्त किया गया है। ये बाखिर हैं मित्रोल बाखिर, कुशक बाखिर, बडौली बाखिर, मोहना बाखिर और घोड़ी बाखिर। पूर्व काल में इन बाखिरों के प्रमुख एवं आसपास के गांव किसी व्यक्तिगत विपत्ति के आने पर परस्पर एक दूसरे की मदद करने की भावना की शर्तों पर चौहान पाल के साथ जुड़े थे और आज भी ये सभी गांव क्षेत्र के किसी बड़े पंचायती आयोजन या सहभोज के समय अथवा किसी सांस्कृतिक या सामाजिक आयोजन के समय चौहान पाल में ही गिनकर आमंत्रित किए जाते हैं। चौहान पाल के वर्तमान गांवों की सूची इस प्रकार है। मित्रोल पाल में मित्रोल गांव के अंतर्गत 31 गांव हैं और उन गांवों के नाम इस प्रकार हैं: औरंगाबाद, गोपालगढ़, श्रीनगर, भमारी, बझारा, अटोहा, छज्जूनगर, फुलवाड़ी, बहरौला, बामनीखेड़ा, रहराना, टीकरी ब्राह्मण, कुशलीपुर ब्राह्मण, कुशलीपुर गुजर, असावटा, लोहागढ़, रोनिजा, मुनीरगढ़ी, सेलोटी, नांगल ब्राह्मण, रसूलपुर, होशंगाबाद, डकोरा, अकबरपुर, खांडेका, लाड़ियाका, बाता, रायदास का, रूंधी, पिंगोर और चिरावटा। कुशक गांव के अंतर्गत 26 गांव हैं। करीमपुर, जिसे बर्रे का नंगला भी कहते हैं, नाई नंगला, अछेजा, भवाना, अमरौली, गुलाबद, बाड़का, गुंडवास, कामरका, बेला, अजीजाबाद, बमारिया का, मीरपुर कोराली, चौवन का नंगला, मोहरू का नंगला, सहदेव का नंगला यानी भरतगढ़, अतरचटा, नंगला कानपुर, लहरपुर, सोनू का नंगला, अतवा, टप्पा, बेलोचपुर, काशीपुर और झुप्पा। बडौली गांव के अंतर्गत 15 गांव हैं। इंदिरानगर, भोवलीपुर, टीकरी गुजर, सुल्तापुर यानी सुल्तानपुर, रहीमपुर, लालगढ़, आयानगर, कमरावली, लुलवाड़ी, नंदावाला, झुप्पा द्वितीय, छायसा, कानीगढ़ी, इनायतपुर। मोहना गांव के अंतर्गत 5 गांव हैं मोहना को मिलाकर: जलाका, कुलेना, हीरापुर, अटेरना। और घोड़ी गांव के अंतर्गत 22 गांव हैं: सिहोल, पेलक, खेडला, गुरवाड़ी, रामपुर खोर, अमरपुर, थंतरी, बलई, बागपुर, सुनहरी का नंगला, खेली भूड़, शेखपुर, बहरामपुर, नगलिया, माला सिंह फारम, पेरू का नंगला, राजूपुर, दोस्तपुर, सोल्डा, भोल्डा, नखरोला। इनके अलावा जटोली और माहौली गांव जो भिड़ूकी की रंगीला पाल में शामिल माने जाते हैं, ये दोनों गांव भी चौहानों के गांव होने के कारण भाईचारा होने से ये मित्रोल के साथ लगाए जाते हैं। इसी प्रकार हरफली यानी हरपुरी गांव पृथला की पाल में है तथा डीग गांव भी अलग पाल में पड़ता है, परंतु चौहानों के गांव होने के कारण ये गांव मित्रोल के साथ बुलाए जाते हैं। तो इस प्रकार ये 99 गांव हैं और मित्रोल के बारे में भी हमने संक्षेप में बताया आप लोगों को। यदि और डिटेल आपको चाहिए तो हमारी एक पुस्तक हमने अभी जो प्रकाशित करवाई है, पलवल जिले के प्राचीन शहरों और गांवों का इतिहास, ये पुस्तक आप खरीद सकते हैं। इसमें मित्रोल के अलावा और भी जानकारी, गांवों की और भी जानकारी आपको मिल जाएगी। ये पलवल से ली जा सकती है और जहां कहीं भी आप रहते हैं उस एड्रेस पर भी भेजी जा सकती है। मित्रों, इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।